हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेस पर। तो इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो ये वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 वीडियो है। तो चलते हैं पार्ट 1 वीडियो में सीधे क्वेश्चन की तरफ। आइएगा सीधे क्वेश्चन पर आपको लेकर चलते हैं। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। ऑप्शन ए में 0 है, ऑप्शन बी में 1 है, और ऑप्शन सी में 3 है, और ऑप्शन डी में 2 है। तो आपको पता होनी चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। आपसे पूछा जाएगा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिन दो संख्या का केवल 2 गुणनखंड होते हैं। मतलब जिन संख्या का केवल क्या होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड। यानी कि जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब आपका क्या है, अभाज्य संख्या। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे पहले आप लोग ये समझिए प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होता है वो 1 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है ये आपका 0 होता है, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाता है। आगे देखिएगा 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या उसको कहते हैं कि जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सब आपका भाज्य संख्या है। यदि आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या तो ये 4 हो जाता है। ये क्या हो जाता है, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्या है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये हो गया 2, ठीक, और सबसे छोटी भाज्य संख्या ये आपका हो गया 4। गुणनफल का मतलब दोनों को गुणा कर दीजिए तो 4 दूना 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका है, कहता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या ये 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया। इसका कहता है भागफल। तो 4 में 2 से भगा दे दीजिए तो दुक्का पहराम 4 आएगा 2 बेरी में। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहता है, भाग गया, एक सेकेंड। चलिए देखिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या है। 7 नंबर का क्वेश्चन वो देखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन आपका है, कहता है कि 2 क्रमिक का मतलब लगातार हुआ। 2 क्रमिक यानी कि लगातार संख्याओं का मौसवा क्या होगा। तो 2 क्रमिक लगातार संख्याओं का मौसवा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। देखिएगा मतलब इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब एकदम सीरीज में है। एक टाइप का क्वेश्चन आपको 2-3 गो मिलेगा जिससे आप बेहतर तरीका से और आसानी से समझ सकते हैं, ठीक। आप कितना हूँ कमज़ोर विद्यार्थी हैं, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिएगा 8 नंबर का क्वेश्चन, कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसवा यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसवा या एचसीएफ ये भी क्या हो जाएगा, 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे
कहता है कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF, दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF भी क्या होता है, 1 हो जाता है। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो क्रमिक अभाज्य संख्याओं का HCF, ये सब भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन आपका है। 11 नंबर का क्वेश्चन में कहा, मतलब 11 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्या है। देखिए सह अभाज्य संख्या उसको कहते हैं कि जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है उसको सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन में 2 3 है, 4 6 है, 8 10 है, उसके बाद 15 20 है। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या मतलब सहअभाज्य संख्या का पहचान करने के लिए आप लोग ऑप्शन में देखिए, यानी कि जो संख्या का जोड़ा दिया रहेगा उसको आपस में काटिए, मतलब कोनो अंक से काटिए। यदि पूरा कट जाएगा तो ये जो मतलब यदि कट जाएगा तो ये आपका सहअभाज्य संख्या मतलब सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। यदि नहीं कटेगा तो वो आपका सहअभाज्य संख्या होगा। जैसे यहाँ देखिए ऑप्शन 4 6 है, 2 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अगर हम देखिएगा 2 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अगर हम 5 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो ये भी सहअभाज्य नहीं हुआ, ये भी सहअभाज्य नहीं हुआ, ये भी सहअभाज्य नहीं हुआ। ये 2 3 जो है ये नहीं कटेगा तो ये आपका क्या हो गया, सहअभाज्य हो गया। ये क्या हो गया, सहअभाज्य हो गया। ठीक, आगे बढ़िए 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है यदि P और Q अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका HCF क्या होगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि P और Q जो है अभाज्य संख्या है। तो कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, उसका यदि हम HCF निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ 13 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में अनंत। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों का जवाब सही आता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम को बताया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा आगे देखिएगा 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर का क्वेश्चन आपका है 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं कि जिन संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे इसमें आपका 11 हो जाएगा। 11 जो है ये आपका अभाज्य संख्या है, काहे कि 11 में 1 और 11 से ही भाग लगता है। आगे देखिएगा, आगे देखिए क्या है। 15 नंबर का क्वेश्चन आपका है, कहता है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो ये 2 जो है आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा, काहे कि 2 का केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 0 और 50 के बीच कितनी सम संख्या है। तो 0 और 50 के बीच कुल 50 संख्या, जगह में 25 गो सम होगा, 25 गो क्या होगा, विषम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कहता है 17 नंबर क्वेश्चन में कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। तो 0 और 50 के बीच कुल संख्या 50 गो हुआ, जगह में 25 गो सम होगा, 25 गो क्या होगा, विषम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को 1 से 17 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। इसका अगले क्वेश्चन मतलब 17 से आगे का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन में मतलब यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से सॉल्यूशन करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।